अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हद हुसैन कुरैशी है और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ फ्रॉम क्लास 9 टू इंटर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ ये टॉपिक 9th क्लास और फर्स्ट क्लास के सिलेबस के अंदर मौजूद है। इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं और इनके कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह जो है वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद, इस टॉपिक के अंदर मौजूद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज़म, उनमें थोड़ी सी बच्चों को परेशानी अक्सर होती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ और अच्छे से आपको इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस लफ्ज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला, इसके अंदर जो अल्फाज है वो है बायो, और बायो का मतलब बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, लाइफ। जो स्टूडेंट 9th क्लास के अंदर आते हैं उनके लिए शायद ये वर्ड नया हो। बाकी तो बच्चों को पता होता है कि बायो जो है वर्ड ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, बायोज़ में से, जिसका मतलब लाइफ होता है। तो आज के बाद जहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप बायो वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब लाइफ होगा। इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है एनर्जेटिक्स। अब एनर्जेटिक जो वर्ड है ना वो बेसिकली एक सिस्टम है। एनर्जेटिक्स एक सिस्टम है और इस सिस्टम का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखिए एनर्जेटिक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना तो पहला वर्ड है एनर्जी, और एनर्जी इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क। फिज़िक्स के अंदर भी इसका जिक्र है और हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को बार बार यूज़ करते रहते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब है एन एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा, अब एनर्जेटिक्स जो वर्ड है ना ये भी कोई मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, ये भी सिंपल। एनर्जेटिक्स का भी मतलब होता है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी के हवाले से हमेशा एक कॉन्सेप्ट जो है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है, थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है। तो उसमें हमेशा एक स्टेटमेंट एनर्जी के हवाले से कही जाती है, बोली जाती है, और वो ये होती है कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना एनर्जी को ख़त्म किया जाता है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नार बी क्रिएटेड। तो मतलब फिर एनर्जी को हम कैसे जो है वो हासिल करते हैं, हम एनर्जी को उसके एक फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं उसके दूसरे फॉर्म में, और यही सिस्टम को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। व्हाट इज़ एनर्जेटिक्स? एनर्जेटिक इट इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर? इन विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, सूरत, टू अनदर फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल या सूरत। तो ये सिस्टम एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर रहा हूँ। आप देखें, इन दोनों वर्ड्स को देखें। पहला वर्ड है बायो, उसका मतलब है लाइफ, और एनर्जेटिक्स का मतलब हो गया सिस्टम। तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है ये होगा किसके अंदर? लाइफ के अंदर। समझे आप मेरी बात को? तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद इन लिविंग सिस्टम और विद इन लाइफ। दैट सिस्टम विल नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। आसान हो गया, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है बायो एनर्जेटिक्स की। और ये इतनी आसान क्यों है? क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ये देखना होगा
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। सही हो गया। अच्छा, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी हासिल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, हमसे मुराद ये है कि हम इंसान, हमारे आसपास मौजूद जानवर, हमारे आसपास मौजूद प्लांट्स और भी जितनी भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एनर्जी हमारे अर्थ पे, हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है, तभी हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस एनर्जी को हासिल कर पा रहे हैं। तो बेटा वो एनर्जी जो है, जो हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस अर्थ पे मौजूद है, जिस एनर्जी से हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ़ायदा उठाते हैं, वो एनर्जी बेसिकली हमें शुरू में इनिशियली वो एनर्जी हमें मिलती है फ्रॉम सन। ठीक है। ये मैं किस सन की बात कर रहा हूँ? ये मैं उस सन की बात कर रहा हूँ जो हम सबको रोशनी देता है, सूरज। ये एनर्जी इस सन के अंदर नेचुरली मौजूद होती है। अब हम क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उस सन में से एनर्जी को हासिल करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जब मैं सन की बात कर रहा हूँ और मैं एनर्जी जो है वो लेने की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये एनर्जी कौन लेते होंगे। जी बेटा, ये एनर्जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एनर्जी सबसे पहले हासिल करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं। तो सन में से ये जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी डायरेक्टली सबसे पहले कौन हासिल करते हैं? प्लांट्स। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सर हम वो एनर्जी हासिल नहीं कर सकते हैं क्या? अब इसके लिए जो है वो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो हम एनर्जी जो है वो आया हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसका सबसे पहला जवाब यही है कि हम हासिल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? इसलिए वजह है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कुदरत की तरफ से जो सन में से आने वाली एनर्जी को डायरेक्टली हासिल कर सके। प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इकोसिस्टम के जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर, क्या मतलब है इसका? प्रोड्यूसर में सबसे पहला वर्ड है प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करने वाला, पैदा होना। तो प्रोड्यूसर का मतलब है पैदा करने वाला। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा करते हैं। किसको पैदा करते हैं? हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के अंदर खाना पैदा करते हैं, जिस पे हम इंसान, हम एनिमल्स, हमारे साथ जो दूसरे एनिमल्स हैं वो सारे ज़िंदा रहते हैं। अब ये प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे पूरी, बिल्कुल हमारे इसी टॉपिक के अंदर, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर ही उसका जिक्र होगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वो इसमें सन से, जो मैंने आपको बात कही कि भाई सन से वो एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी जो है वो प्लांट्स के पास जाती है। अब देखिए, सन से जो है वो बहुत सारी किस्म की एनर्जी ड्राइव हो रही होती है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफ़िकली जिस एनर्जी की बात करेंगे जो सन से प्लांट को मिलेगी और फिर प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएगी, वो एनर्जी होगी लाइट एनर्जी। ठीक है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो इसके शक्ल सूरतें हैं, लेकिन हम सन से आने वाली जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, और फर्दर भी हमारी जो डिस्कशंस होंगी इस चैप्टर के अंदर, वो लाइट एनर्जी की होगी। तो सन से लाइट एनर्जी जो है वो सबसे पहले जाएगी प्लांट्स के पास, और प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, उस लाइट एनर्जी को हासिल करने के बाद, क्योंकि मैंने जैसे कहा हुआ है डेफिनेशन में, आप देख रहे हैं कि एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना। तो प्लांट्स क्या करेंगे, उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब उसकी शक्ल चेंज करेंगे। ट्रांस का मतलब होता है तब्दील होना, फॉर्म का मतलब होता है सूरत। तो उसकी शक्ल सूरत तब्दील की जाएगी, क्योंकि एनर्जी आग की सूरत में रही है, लाइट की सूरत में। तो प्लांट्स क्या करेंगे, उस लाइट एनर्जी को लाइट की सूरत में तो नहीं रहने देंगे, उसको तब्दील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसको ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में करेंगे, किस सूरत में करेंगे? केमिकल एनर्जी की सूरत में। केमिकल एनर्जी। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो मैंने बायोएनर्जेटिक्स में आपके उस स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन में जो बात मैंने आपको बोली थी
कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है और उसके ट्रांसफॉर्म होने के ही सिस्टम को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब क्योंकि ये एनर्जेटिक्स जो सिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया हुआ है, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है मेरे बेटा, आप बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखें, प्लांट सन से एनर्जी आई और एनर्जी की सूरत में आई, लाइट एनर्जी की सूरत में आई। वो एनर्जी प्लांट्स ने हासिल की और फिर प्लांट्स ने क्या किया, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी के अंदर, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब देखें, अब क्या ये केमिकल एनर्जी के साथ क्या होने वाला है। अब देखो, ये जो केमिकल एनर्जी है ना, इस केमिकल एनर्जी को बेसिकली हम फूड एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो एनर्जी कन्वर्ट करता है ना, वो फूड की सूरत में होती है। ठीक है, यहाँ पे जिस केमिकल का जिक्र मेनली जो है वो होता है, उस केमिकल का नाम भी मैं आपको जो है वो नोट डाउन करवा दूँ। उस केमिकल का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे कि ये ग्लूकोज जो है, जो केमिकल एनर्जी है, ये प्लांट्स लाइट में से कैसे बनाएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का जो है वो पहला मौजू होगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपको उस प्रोसेस को भी पॉइंट आउट करवा दूं जिस प्रोसेस से प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के जहन में वो नाम भी आ चुका होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस नाम के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। आप सब लोगों ने जो है वो कई बार इसका ज़िक्र जो है अपने दोस्तों से, अपने साथीज़ा से, अपने जो है वो आसपास इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इस प्रोसेस का जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको इस चीज़ का पता होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट सन से आने वाली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, और यही सबसे पहला स्टेप होगा हमारे बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर का, टॉपिक का। अच्छा, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे केमिकल एनर्जी की, तो वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की सूरत में होगी। और ये जो ग्लूकोज होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और एनर्जी बनाने में मदद करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल एनर्जी प्लांट्स ने बनाई, प्लांट्स इस एनर्जी को ग्लूकोज की सूरत में छोड़ नहीं देंगे, इसको एक और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये केमिकल एनर्जी सिर्फ जो है वो प्लांट्स के लिए होगी या दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो जो मैंने बात कही थी कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, और वो क्या पैदा करते हैं, फूड पैदा करते हैं, खाना पैदा करते हैं, जिसको सिर्फ वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, बाकी इस इकोसिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस, जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज़म इन प्लांट्स में से फ़ायदा उठाते हैं, और इन ऑर्गेनिज़म को जो फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है। किसकी सूरत में मिलता है, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज की सूरत में। अब क्या होता है, फर्दर मोर ये केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को आगे एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देखो, फिर मैं एक बार तुम्हारा रिपीट कर दूं कि पहले जो एनर्जी सन से आई वो लाइट की सूरत में आई। फिर प्लांट्स ने क्या किया, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। अब ये केमिकल एनर्जी जो है, जो कि फूड एनर्जी भी कहलाती है, ये फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी अब इसी फॉर्म में हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहेगी। इस फूड एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को फर्दर मोर और ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो भी बड़ा ही मशहूर टाइप ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि बायोलॉजी से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को पता होती है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हम कहलाती है ATP। दिस इज़ अ वेल नोन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ एब्रीवेटेड एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate is a form of energy which is produced from glucose. राइट बेटा। अच्छा, अब ये जो ATP है, ये ATP केमिकल एनर्जी में से बनती है। ठीक है, इसमें आगे आप जो है वो, जब हम इस चैप्टर की डिटेल्स में जाएंगे, जब हम इस चैप्टर को फर्दर
थारोली स्टडी करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये लाइट एनर्जी जो प्लांट्स को मिलती है, ये प्लांट्स इस लाइट एनर्जी से भी एटीपी बना सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन पाथ टू मेक एटीपी इज़ फ्रॉम ग्लूकोज, और इससे हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ एटीपी मिलता है। लाइट एनर्जी से प्लांट एटीपी बना सकता है, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा सफिशेंट नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका ज़िक्र नहीं किया। हम आगे टॉपिक्स के अंदर इसका ज़िक्र करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा और सबसे जो मोस्ट कॉमन जो वे होता है एटीपी बनाने का, वो ग्लूकोज में से ही होता है। ठीक है, अब ये जो स्टेप है, जिस स्टेप के अंदर ग्लूकोज जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज मैंने आपको बताया क्या है, केमिकल एनर्जी है। सही है, ये केमिकल एनर्जी अब एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया हुआ है एटीपी। तो मेरे बेटा ये जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से प्लांट्स और बाकी जितने और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, या प्लांट्स नहीं भी खाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म, चाहे वो प्लांट्स खा के ग्लूकोज हासिल करें, चाहे वो किसी और सोर्स से ग्लूकोज जो है वो हासिल करें, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज़म इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे एटीपी के अंदर। और ये जो प्रोसेस होगा मेरा बेटा, ये प्रोसेस कहलाता है जिसमें ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। I repeat, the process by which glucose convert into ATP process is called cellular respiration. This process is a universal process जो कि हर living organism के अंदर होता है, from bacteria to all large living organisms of the earth, उन सब के अंदर ये process होता है cellular respiration। ठीक है, लेट मी रिपीट दिस। पहले हमने पढ़ा बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एनर्जी in which energy is transformed from one form to another form within living system. That system is known as bioenergetics. Now as you can see here in this flow chart, the first energy that was present or that was derived from the sun, that energy, nobody has created that energy, you know this, that energy which is present in sun is been not created by any human or any other source, that is natural energy। ठीक है, और ये नेचुरल एनर्जी लाइट की सूरत में प्लांट्स को मिलती है, और प्लांट्स इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज की सूरत में होती है। फिर उसके बाद प्लांट्स खुद भी इस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खाते हैं उनको भी ये ग्लूकोज मिलता है, और जो प्लांट्स नहीं भी खाते हैं तो वो भी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सोर्स से ग्लूकोज हासिल करते हैं, और फिर उस ग्लूकोज की मदद से बनाई जाता है एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी को हम नाम देते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। दिस इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एटीपी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन बाय विच हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो रन होते हैं। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सब के सब इसी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एटीपी का। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब हम सम अप करेंगे तो हमें बायो एनर्जेटिक्स के अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिन दो प्रोसेसेस में एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि बायो एनर्जेटिक्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बायो एनर्जेटिक्स डील विथ टू प्रोसेसेस। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये दो वो प्रोसेसेस हैं जो बायो एनर्जेटिक सिस्टम के साथ डील करते हैं। अच्छा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में मैंने एक बोला कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है।
इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। और उसकी वजह ये है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होने वाला जो ग्लूकोज है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्लूकोज को कैसे हासिल करते हैं। फिर ही हम उसके बाद जान पाएंगे कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन कैसे होती है, कहाँ होती है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मेरी आइंदा की वीडियोस के साथ देखते रहिएगा।